स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर पे। तो आज हम लेके आए हैं क्या कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन। कैसे ये एक क्वेश्चन जो है फिक्स है 5 नंबर का बोर्ड एंड स्ट्रीम से, जो आपके बोर्ड के पेपर में आना ही आना है। और ठीक जो मैं पैटर्न बताने जा रहा हूँ इसी पैटर्न पे आएगा। ठीक है, बस डिजिट का हेर फेर हो सकता है, बाकी क्वेश्चन आपको डिट्टो ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं। तो प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, और जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट कर लीजिए, या अपने दिमाग में या फिर कॉपी में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग अप्रोच लगाया करिए कि आप लोग क्वेश्चन को जब भी पढ़िए तो उसको कम से कम 2 बार पढ़िए। कोई इजी क्वेश्चन हो और टफ से टफ क्वेश्चन कम से कम 2 बार पढ़िए, उस क्वेश्चन की भाषा को अपने दिमाग में बैठाने के लिए। क्योंकि जब तक आप भाषा को अपने दिमाग में नहीं बैठाएंगे तब तक क्या होगा, आपको ऊपर ऊपर से समझ में आएगा, और उस क्वेश्चन को आप पूरी तरह से वर्ड प्रॉब्लम को करने का एक ही तरीका है, उसको बहुत धैर्य से शांत दिमाग से उसको पढ़ना चाहिए। तो आइए चलिए हम लोग पढ़ा जाए। लिखा है अ मोटर बोट हुज स्पीड 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ठीक है, अब देखिए मोटर बोट हमको गिवन क्या है, सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे गिवन। तो क्या लिखा हुआ है कि ये मोटर बोट का स्पीड है। क्या है मोटर बोट, स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ मोटर बोट कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो अभी हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमें ये गिवन, हमको जो गिवन है और इसमें आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर। अब दो कॉन्सेप्ट हमको इस क्वेश्चन में समझना है। एक क्या होता है डाउन स्ट्रीम और एक क्या होता है अप स्ट्रीम। ठीक, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है कि धारा के साथ जाना, मतलब नदी में नाव चल रही है तो उस धारा के अगर हम साथ जा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम है, मतलब धारा के साथ जा रहे हैं। और अप स्ट्रीम मतलब क्या, धारा के विरुद्ध, मतलब अगर धारा सामने तरफ बढ़ी है तो हमारी नाव उसके विपरीत आ रही है। ठीक है, मतलब अगर धारा इधर बढ़ी है तो हमारी नाव इधर बढ़ी है। ठीक है, अब दो चीजें आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे, जब आप साइकिल चला रहे होते हैं और पीछे से हवा लगती है तो क्या होती है, आपकी साइकिल की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पर वहीं पे जब साइकिल चला रहे होते हैं और सामने से हवा आती है तो क्या होती है, आपकी जो साइकिल की स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। सेम यही कंडीशन कहाँ लगता है, पानी में भी लगता है। जब पानी जिस तरह बहाव है उसी तरह आपकी नाव चल रही है तो क्या होगा, आपका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर आपका जो नाव है वो अगर धारा इधर बह रहा है और नाव आपका उल्टा आ रहा है तो क्या होगा, जेन्युइन सी बात है कि आपके जो बोट का स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या गिवन है कि बोट का स्पीड गिवन है, और स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सेम ही जगह, मतलब 24 किलोमीटर चलने पे जो टाइम हमको लगता था डाउन स्ट्रीम के साथ, वही अप स्ट्रीम के साथ 1 घंटा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो हमको इस इक्वेशन को लिखना सीखना होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्ट्रीम के साथ, मतलब जो धारा का चाल है या वेग है उसमें क्या हो जाएगा, स्पीड का ऐड हो जाएगा, और हमारी साइकिल, जिससे हमारी साइकिल क्या होती थी, जो हमारा स्पीड रहता था और हवा का लग के और तेज हो जाती थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पीड ऑफ बोट इन, तो यहां से हम लिखेंगे सॉल्यूशन, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। क्या हो जाएगा, अगर हम डाउन स्ट्रीम, अगर हम लोग क्या मान ले रहे हैं कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स, कुछ तो मानेंगे ना, लेट द, यहां पे लिख लीजिए ये सब थोड़ा सा, लेट द स्पीड बी एक्स। ठीक है, एक्स मान लिए, तो अब धारा चल रहा है उसी तरफ नाव भी चल रहा है तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे, धारा के चाल अगर के तरफ ही डाउन स्ट्रीम लिखा हुआ है तो स्ट्रीम का और बोट का दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, और अप स्ट्रीम लिखा हुआ है तो सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18
प्लस एक्स। स्टीम का चार्ज क्या हो गया, उसमें ऐड हो गया, किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, वहीं पे स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, जो स्पीड रहेगी और जो धारा की स्पीड रहेगी, है ना, इधर से धारा की स्पीड है, इधर से नाव की स्पीड, तो क्या होगा, जितना उसका स्पीड रहेगा काट देगा, तो क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब जब अप स्ट्रीम में जा रही है तो 24 किलोमीटर जाने में उसको कितना लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। ठीक है, और धारा के साथ जा रही है तो 1 घंटा पहले पहुंच जा रही है। ठीक है, तो हमें 1 घंटा उस समय को निकालना पड़ेगा। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या है, हम अगर इसमें से अप स्ट्रीम में से डाउन स्ट्रीम के टाइम को माइनस कर दे तो 1 घंटा में मिल जाएगा, है ना। जो भी मान लीजिए अप स्ट्रीम में जाने मतलब धारा के विरुद्ध जा रहे हैं तो 4 घंटा लग रहा है, और धारा के साथ चल रहे हैं तो कितना, 3 घंटा लग रहा है, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 घंटा में मिल जाएगा। तो टाइम को ही घटाएंगे, तो फर्स्ट T1 क्या हो जाएगा, पहला T1 क्या हो जाएगा 24/18 प्लस एक्स है। ये टाइम किसमें लगा है, ये टाइम किसमें लगा, ये जब हम धारा के साथ चल रहे थे। दूसरा टाइम क्या हो जाएगा, दूसरा मान लीजिए T1 हो गया, ये T2 हो गया, 24/18 माइनस एक्स, ये कब हो गया, ये अप स्ट्रीम वाला है, अप स्ट्रीम में टाइम लगा, और ये क्या लग गया डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, ये कहानी हो गई आपकी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए T2 माइनस T1 करेंगे, क्या करेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल टू टाइम। टाइम क्या है, 1 घंटा है, तो यहां से हम निकाल लेंगे आपका T2 क्या हो जाएगा आपका 20 समय ज्यादा किसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, हाँ 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1 आवर। ठीक है, अब यहां से हमको क्या हो गया, हमारा इक्वेशन मिल गया। अब यहां से आपको क्या आना चाहिए, नॉर्मल कैलकुलेशन आना चाहिए, जिससे आप इस इक्वेशन को क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। चलिए यहां से हम लोग यहां पे आ जाते हैं। तो लिखा क्या हुआ है आपका, यहां से 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ से 24 कॉमन भी कर सकते हैं, 24 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग आगे अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 24। अभी आप देखिए 18 से 18 क्या हो गया, कट गया, और x क्या हो गया 2x हो गया, और 2x तो 24 इंटू 2x अपॉन 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सारा मटेरियल वहां चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 24 दूनी 48, 48 से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग क्या कर लें, जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। अब ये बन के क्या, हम लोग इसको करना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324। जब इसका गुणा करेंगे इसमें तो 6 6 24 हो गया, और हाथ में है 2, और 6 25 2 32 324 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इस पे आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, जिसको नहीं आता है वो सीख लीजिए, मैं कराया हुआ हूँ। यहां से हम क्या कर लेंगे, x को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 54, और यहां से माइनस 6 को कॉमन कर लेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 54 को कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 54 को कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 54 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 6। ठीक है, इज इक्वल टू बारी बारी से 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और एक कैंसर होगा x इक्वल टू माइनस 54 किलोमीटर पर आवर।
ये तो पॉसिबल नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और यही हम क्या माने थे, तो स्पीड ऑफ स्टीम क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पीड का मतलब बोट का स्पीड दिया हुआ है या स्टीम। कई बार क्या होता है ना, स्टीम का स्पीड दिया होता है, बोट का स्पीड फाइंड करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए बोट का स्पीड दिया हुआ ना, यहाँ पे स्पीड का स्पीड स्ट्रीम का स्पीड दिया रहेगा, बोट का फाइंड करना होगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे 18 प्लस एक्स किया है, तो हम लोग x प्लस 18 करेंगे और x माइनस 18 करेंगे उस कंडीशन में। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, और जिसको नहीं समझ में आया वो इसको एक बार और रिवाइज करके देख ले, उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और वीडियो अगर समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर ले। यहाँ से आपके 5 नंबर पूरे तैयार होते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन में क्वेरी है तो कमेंट में जरूर उसको बताइए, मैं उसे जरूर बताने का कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।